ओम काली जी, आप सबका स्वागत है इस सत्संग में, जहां हम विशुद्धि चक्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्संग में हमने हर चक्र से जुड़े गुणों के बारे में और उससे जुड़े एलिमेंट के बारे में चर्चा की थी। जैसे मूलाधार चक्र से पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होता है, जिससे हमें स्थिरता आती है। स्वादिष्ठान चक्र से जल एलिमेंट एक्टिवेट होता है, जिससे हम अनुकूलनशील हो जाते हैं और अपने को हर परिस्थिति में ढालना आ जाता है। नाभि चक्र प्यूरिफाई होने से अग्नि तत्व एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तमस रजस गुण कम हो जाते हैं और सतोगुण उजागर होने लगते हैं। हृदय चक्र प्यूरिफाई होने से वायु तत्व एक्टिवेट हो जाता है। इसकी कृपा से हमारे भीतर विश्वास और गतिशीलता बढ़ जाती है, ईश्वरीय शक्ति कार्यान्वित हो जाती है। विशुद्धि चक्र के जागृत होने पर आकाश तत्व एक्टिवेट हो जाता है। जो इससे मिलने वाला है वो तो अध्यात्म की भरपूर उपलब्धियां हैं। अब यहाँ तक तो हमें ईश्वर से जुड़ने का सोचना है। इस चक्र के गुण एक्टिवेट होने पर हम पूरी क्रिएशन को, सृष्टि को अपना मानने लगते हैं। सामूहिक तरीके से हमें रहना आ जाता है। इस चक्र के जागृत होने पर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, वाणी में मिठास आ जाती है। आकाश तत्व हमें विशालता भी प्रदान करता है। क्या सही है क्या गलत, उसके हिसाब से हम बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि अब हमारे एक्शन ईश्वर कंट्रोल करते हैं। हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मन की चंचलता हमें गुमराह नहीं करती। हमारा अहंकार भी एक्सपैंड हो जाता है। मैं से हम में आ जाते हैं। आकाश तत्व हमें मुक्ति भी प्रदान करता है। हम पूरी तरह से यह जानकर कि ईश्वर करता है, हम साक्षी भाव की स्थिति में आ जाते हैं। अब मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सबको ओम काली। पहले आप सबके साथ मैं अपनी जो एक संस्था की खुशखबरी है वो शेयर करता हूँ कि हम लोग ट्यूसडे को देवप्रयाग जाएंगे, जहाँ हरीश भाई रहते हैं। उनकी मम्मी भी वहीं पे हैं, जो बहुत मेहनत कर रही हैं माँ काली और महादेव के प्रचार के लिए, शिव काली बोध के प्रचार के लिए। और इस बार हमारा ऐसी इच्छा है, बाकी तो माँ की रजामंदी है, कि उत्तराखंड क्षेत्र में पहाड़ों में बहुत जोर शोर से कार्य करें, बहुत मेहनत करें, भंडारा भी करें, यज्ञ भी करें। गंगा जी के तट के पास वहाँ जो बहुत सुंदर सुंदर लोगों के घर बने हैं वहाँ पे। और मैं आप सबको ये एक न्योता भी देता हूँ कि जब आप लोगों का समय रहे, कभी ना कभी हमारे साथ चलें। वहाँ क्या जीवन है और किस तरह से लोगों का रुचि है ईश्वर में, वो सब आप देखें तो बड़ा आनंद मिलेगा। तो अपने घरों के मोह से, अपने बंधनों से थोड़ा समय तो निकालना है, तो निकाल लीजिएगा। हमको बड़ी खुशी मिलेगी, आप सब हमारे साथ चलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो एक बार हरीश से पूछते हैं देवप्रयाग की क्या विशेषताएं हैं, बताएं हरीश भाई। जी गुरु जी, सबको ओम काली। गुरु जी ओम काली। गुरु जी, देवप्रयाग का तो नाम से ही विशेषता पता लगती है, जैसे कि देवों का प्रयाग, जहाँ देवों का वास होता है। और वहीं से देवप्रयाग से ही गंगा का नाम गंगा पड़ता है। उससे पहले गंगा माँ का नाम है भागीरथी, उसकी एक अलग कथा है। और विशेषता यह है कि वो देवभूमि का सबसे पहला प्रयाग है, जो गंगा का प्रयाग है, जो अलकनंदा भागीरथी के संगम से मिलकर बनता है। और वहां से गंगा शुरुआत होती है। जो हमारे गंगा का स्नान तो हर कोई जानता ही है कि गंगा के स्नान से क्या पवित्रता आती है, जिसको छूने मात्र से पवित्रता आ जाती है। और देवप्रयाग क्षेत्र में हमारे इंडिया के सबसे बड़े, अब अयोध्या के भूल सकता हूँ क्योंकि उससे पहले ऐसा था कि श्री राम जी की सबसे बड़ी रघुनाथ जी के नाम पर सबसे बड़ी मूर्ति है। और बाकी तो अलग अलग चमत्कार ही हैं, ये तो आप वहां जाकर आपको स्वयं ही
अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वाइब्रेशन ऐसी होती है जो वाणी में या शब्दों में नहीं कही जा सकती, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अब हम लोग तो उस चीज को अनुभव करते हैं, और मैं सबसे यही आमंत्रण ही दूंगा एक तरीके से, आइए देवप्रयाग आइए और जानिए देवप्रयाग की विशेषता, वहाँ की वाइब्रेशन को फील करिए, वहाँ के आशीर्वाद को फील करिए। वहाँ के वातावरण में आपको पता लगेगा कि शुद्धता हवा में भी होती है जहाँ पर गंगा बहती है। धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो हमारा जो विशुद्धि चक्र के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले अध्याय में, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम कुछ बड़े ही विशेष गुणों पे चर्चा करेंगे और उनको अपने भीतर जागृत करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर गुण है, और एक तरह से देखा जाए तो विशुद्धि चक्र ही द्वार है ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश पाने का। उसके बाद जो चक्र रहता है वो है आज्ञा चक्र। लेकिन जब विशुद्धि चक्र की विशेषताएं हमारे भीतर एक्टिवेट हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं, तो आज्ञा चक्र में जो हमारा ईगो है या जो हमारी आदतें फंसी हुई हैं, वो आराम से उनका शुद्धिकरण हो जाता है। तो सारी की सारी जो हमारी अंतिम फसावटें हैं वो इस विशुद्धि चक्र में ही है। किसी भी चक्र के एनर्जी को जानने के लिए और उस एनर्जी को अपने भीतर एक्टिवेट करने के लिए हमें भक्ति चाहिए, और भक्ति के साथ ज्ञान भी चाहिए, क्यों बिना ज्ञान के भक्ति ना अधूरी होती है। आप कितने भी अपने आप को बड़े भक्त कह लीजिए, जब तक आपको ईश्वर का पूर्ण तरह से ज्ञान नहीं समझ में आएगा, ईश्वर कौन है, वो भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती। और अगर ज्ञान ले लिया आपने और ज्ञान में भक्ति नहीं है, तो फिर ज्ञान जो है वो अहंकारी हो जाता है। अहंकार तो हमारे आध्यात्मिक यात्रा में हर पल हर समय हमारे को चुनौती देता है। तो उस अहंकार से बचने के लिए हमें भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। जब हमारे भीतर ज्ञान का पूरी तरह से चमक आती है, ज्ञान हमारा आगे बढ़ता है, तो भक्ति भी हमारी और ज्यादा गहरी होती जाती है। और इन दोनों स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए हमें साधना चाहिए होती है। बिना साधना के बात नहीं बनने वाली, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, गीता जी तो इतने इजीली अवेलेबल है, और हर हमारे ग्रंथ, हर शास्त्र इजीली अवेलेबल है। सारे लोग उनका अध्ययन कर रहे हैं, जो खोजी हैं, जो ईश्वर को खोज रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग इस मार्ग में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि एक तरीके से साधना की जो विधि है वो उसकी कमी है कहीं ना कहीं। और शिव काली बोध में हमारे पे यही कृपा है माँ काली महादेव की, कि जो हमारी विधि है, जो तरीका है, वो बहुत ही सुंदर है और अपने में पूर्ण है। अगर उसको तरीके से हम करते रहेंगे तो विशुद्धि चक्र की जो कृपा है, उसकी जो एनर्जी के शुद्धिकरण के बाद हमारे पे कृपा होने वाली है, उस सब की हमें प्राप्ति हो सकती है। ये बात तो हम सबको समझ में आ ही रही है। विशुद्धि चक्र में जब हम पहुंचते हैं तो एक गुण हमारे अंदर बहुत ही जरूरी तरीके से हमें एक्टिवेट करना होता है, वो है अलगाव का। अब जो अलगाव है, जिसे कहते हैं डिटैचमेंट, इस शब्द की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोग अपने अपने हिसाब से करते तो रहते हैं, लेकिन उसके कारण क्या होता है कि उनके जो घर वाले हैं, जो वो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं कि अब ये साधना में चला गया, अब तो ये हमसे डिटैच हो जाएगा। डिटैचमेंट का मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमारी फिक्र नहीं करेगा, हमारी प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभाएगा। ऐसे ऐसे उनके अंदर विचार आने लग जाते हैं। तो बिना ये इस बात पे चिंतन किए कि हमारे जो संत महात्माओं ने, जिन्होंने वैराग्य का रास्ता चुना, उन्होंने जो किया वो उनकी वैसी ही डेस्टिनी थी, उसके हिसाब से किया, ईश्वर के वैसी आदेश था। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध जैसे बड़े बड़े संतों ने जब अपने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ के गए,
तो उनको देख के और लोगों के परिवार वाले बड़े इनसिक्योर हो गए। वो कहानी है ना कि जब गौतम बुद्धा की पत्नी ने अपने बेटे राहुल से कहा कि तुम्हारे पापा अब आने वाले हैं राजमहल में, अपनी साधना के लिए जब गए थे, अब पहली बार जब आने वाले थे, तब उन्होंने ऐसा बोला राहुल से कि तुम उनसे अपनी वसीयत मांग लेना। क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ऐसे संत महात्माओं की जो पत्नियां होती हैं, उनका भी जो आध्यात्मिक उत्थान होता है, जो उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, वो एक अलग लेवल की होती है। वो अलग लेवल के संत महात्मा होते हैं। हम ऐसा सोच नहीं सकते कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, क्योंकि ईश्वर की जो प्लानिंग इतनी अच्छी है। तो जब ऐसा बोलती है और जब बुद्धा जी आते हैं और राहुल उनसे ऐसा प्रश्न करता है, तो बुद्धा जी कहते हैं मेरे पास जो है वही तो तेरा है, मेरे पास तो सन्यास है, मेरे पास तो ये ईश्वर का मार्ग है, तो तुम मेरे पास आ जाओ। और वो उसको भी भिक्षु बना लेते हैं। लेकिन तब उनके जो पिता हैं वो बड़े दुखी होकर कहते हैं, बुद्धा ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरी तो तेरे जाने के बाद यही उम्मीद थी कि ये बच्चा आगे जाके इस राजमहल को संभालेगा, तू तो इसको भी लेके जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तेरे को। तब बुद्धा एक रूल बनाते हैं कि आगे से किसी बच्चे को अगर सन्यास का मार्ग लेना है तो उसको माता पिता की अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये हमारे हिंदू धर्म में पहले से भी था कि अनुमति लेनी पड़ती थी। तो जब मैं खुद इस मार्ग में आया अध्यात्म के, जब मैं 29 साल का था और काफी जोर शोर से आया, पूरे एनर्जी के साथ आया कि ये तो बहुत ही सुंदर रास्ता मिल गया मेरे को, तो मेरे घर वाले भी इनसिक्योर हो गए थे और उनको बहुत टाइम लगा। टाइम का मतलब ये नहीं कि महीने, उनको कई साल लगे इस चीज को समझने में कि ये कहीं भागने नहीं वाला, ये छोड़ के कहीं जाने नहीं वाला। तो जब तक वो चीज उनके अंदर स्थापित नहीं हुई, मेरे को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी उनकी इनसिक्योरिटीज के कारण। तब मेरे को समझ में आया कि ये जो अलगाव हम बोल रहे हैं, इससे जो हमारे घर वाले, हमारे करीबी जन, हमारे मित्रगण, जो भी हमारे साथ एक प्रेम के बंधन से, एक खून के बंधन से जुड़े हैं, उनको दुखी करके हम इस मार्ग पे आगे ना बढ़े। तो मेरे को जो चीज समझ में आई वो ये समझ में आई कि अलगाव की स्थिति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमारे को अपने भीतर अप्रतिबंधित लगाव की स्थिति लानी है। क्योंकि हम लोग तो ग्रस्त जीवन में हैं, हमारा तो मार्ग सन्यासियों का है ही नहीं ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे को सबके साथ अनकंडीशनल प्रेम करना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्रेम करना है, जो ईश्वरीय प्रेम है, तो जब हम वो प्रेम करेंगे तो हम अटैचमेंट से कैसे बचेंगे? ये कौन सी दोगली बात कर सकते हैं ना हम लोग। किस तरह से कह सकते हैं कि नहीं हम प्रेम तो करेंगे और हम लगाव नहीं करेंगे? लगाव तो हो ही जाएगा। तरीका क्या है उसका? तरीका यह है कि उस लगाव में भी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपनी पति से, अपने बच्चों से, जो भी मेरे को अपने इस जीवन में परिवार मिला है, उनसे बिना किसी उम्मीद के मैं इतना प्रेम करूंगा या करूंगी, इतना लगाव भी रखूंगा, उनकी हर तरह से मैं चिंता में भी करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा, मैं उस लगाव से भागूंगा नहीं। फर्क इतना होगा कि मैं उस लगाव में अपने लिए कोई उम्मीद छोड़ दूंगा। उसको कहते हैं अप्रतिबंधित लगाव, कि मुझे आपसे प्रेम करने में आनंद है, बोलो आपको मुझसे क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है, मैं आपको कैसे प्रसन्न रख सकता हूं। केवल मेरी आध्यात्मिक जो यात्रा है, जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, वो नहीं छोड़ूंगा मैं, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप मेरी आध्यात्मिक यात्रा को लेके मुझे परेशान मत करें,
मैं आपकी हर तरह से उम्मीद पे खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। तो जब हम लोग शिवकाली बोध के माध्यम से इस शब्द को बताएंगे लोगों को कि हमारे यहां तो गुरुजी बात ही नहीं करते अलगाव की, हमारे यहां तो प्रेम ना करने की बात ही नहीं करते, हमारे यहां तो बात होती है अप्रतिबंधित लगाव की, अनकंडीशनल अटैचमेंट, अनकंडीशनल लव, तो हमारे घर वालों को कितना अच्छा लगे। किसी को दुखी करके हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पे कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कहने के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि पहले जिन लोगों ने ऐसा किया वो कुछ गलत किया, वो ईश्वर ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना। जब हमने ये चीज जान लिया, करने वाले ईश्वर ही हैं। मैं केवल ये कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि हमारा शिवकाली वो तो पारिवारिक लोगों के लिए है, तो हम समाज में ऐसी एक संदेश भेजें कि इस मार्ग के माध्यम से परिवार की जिम्मेदारियों से, परिवार के प्रेम से, परिवार को सुखमय जीवन देने से हम पीछे नहीं हटने वाले। तो समाज में जो एक बात फैल गई है कि जैसी कोई साधना के लिए आगे बढ़ता है, घर वालों को चिंता लग जाती है कि ये तो अब घर छोड़ के जाने वाला है, ये हमारी चिंता छोड़ देगा, हमारे बारे में अच्छा सोचना बंद कर देगा, वो जो धारणा है वो बदल जाएगी। इसमें मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि समाज में अगर एक हमने अच्छी शुरुआत करनी है तो सबको मिलके करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए हमको अपने अपने घरों में अपने परिवार की बातों को, जो हमें बुरी लगती हैं, जो हमें ठीक नहीं लगती, उसको हम कम चिंतन करें। हमारे बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो अहंकारी भी होती है, कोई घर वाले चिड़चिड़ करते हैं, उसको हम धीरे धीरे अपनी साधना के माध्यम से उस पर ज्यादा चिंतन करना रहने दें, है ना। तो हो जाएगा, ये हो जाता है अपने आप ही। क्योंकि जब मैं ही नहीं रहा, जब अपना अभिमान ही नहीं रहा और हमारी इंद्रियों के विषयों पे भी हमने विजय प्राप्त कर ली कि मुझे ना कोई बहुत अपनी बड़ाई सुनने की जरूरत है, ना कोई मुझे ऐसी किसी से अपने मन को लुभाने की जरूरत है, मैं तो अपने में पूर्ण हो गया ना। तो किसी ने कुछ बोला, उसको मैंने अपने कर्मों का फल मान के उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे नए बुरे कर्म तो अब बनाने नहीं है ना। क्योंकि जैसी मैं कोई एक चीज पे रिएक्ट करूंगा तो एक और मेरा बुरा कर्म बन जाएगा जो मुझे झेलना पड़ेगा। तो जब मैंने उस कर्म को ये मान के एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये वैसा कर्म है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया, उस कांटों को निकालने के लिए थोड़ा दर्द तो होगा ना, तो हम उस दर्द को सह लेते हैं, क्योंकि हमें पता है उस दर्द के बाद हमारे कांटे का दर्द खत्म होने वाला है। ये जो निकालने वाला दर्द है, जो दुख है, जब ये हट जाएगा, इसको हम सह लेंगे, तो हमारा जो बड़ा दुख है कांटे के दर्द का, वो तो हटने ही वाला है, तो हम उसको सह लेते हैं ना। तो इसी तरह हमारे घरों में छोटी छोटी बातें जो हमें परेशान करती हैं, उसको हम अपने कर्मों का फल मान के उसको सह लें। ईश्वर देख रहा है, वो इतने अच्छे हैं, जिस दिन वो प्रसन्न हो गए कि मेरे बच्चे ने मेरी बात मान के उस चीज को सह लिया बिना कोई प्रतिक्रिया करे, वो हमारा डेस्टिनी चेंज कर देते। कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो घर पे है, चाहे ऑफिस में है, कहीं भी है, वो चेंज हो जाएगा। ऑफिस में कैसे होता है, अगर ऑफिस की भी एक कंडीशन ले कि जो हमारा सीनियर है, जिसके सामने हम बोल नहीं सकते, उसको हम बर्दाश्त करते हैं, और जो हमारे जूनियर हैं, जो हमें कुछ नहीं बोल सकते, उनको हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हो क्या रहा है कि जो जूनियर है हमारे से, जिसको हम डोमिनेट करके कोई अपशब्द बोल रहे हैं, उसके साथ कोई ना कोई हम ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे उसको दुख पहुंच रहा है, काम तो वो कर ही देगा, हमें तो अपनी व्यवहार कुशलता को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो काम हम एक अच्छे व्यवहार से भी करा सके।
तो क्या हुआ, हमने उस व्यक्ति का अपने व्यवहार से जीवन को दुखी नहीं किया, उसको दुखी नहीं किया। तो हमने अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं किया। तो हमने अपने पिछले जन्मों के जो हमें अच्छा सुख मिला उस व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार जमाने का, वो हमने जमाया ही नहीं। तो अपने कर्म फल से मुक्त होने वाले हैं ना आप अपने। तो कम से कम जो आपसे कमजोर हैं उस कर्म फल से तो मुक्त हो जाएं, और जो आपसे ताकतवर हैं उनके सामने तो वैसे ही कुछ कोई नहीं कुछ बोलता। ये तरीका, इसको कला बोलते हैं। ये कला सीखनी पड़ेगी हमारे को। अगर जीवन को हमने सुखमय बनाना है तो ये विशुद्धि चक्र से ही आने वाली है। कि जैसे ही हम रिएक्ट कर देंगे, जैसे ही हम कुछ बोल देंगे, बात नहीं बनेगी। तो हर संबंध को हम लोग एक अनकंडीशनल अटैचमेंट के हिसाब से देखें तो अलगाव अपने आप ही हमारे भीतर आ जाएगा। लेकिन वो जो अलगाव है वो हमारे को हमारी जिम्मेदारियों से, दूसरों को प्रेम देने से, एक जीवन के जो पारिवारिक संबंध है उनको निभाने से दूर नहीं करेगा। मैं यही बात मैंने आपसे बोलनी है। ये अप्रतिबंधित लगाव की जो स्थिति है ये बहुत सुंदर है, और इसमें दूसरों को हमारी साधना से कोई भी तनिक भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उनको लगेगा कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हो, कि जो साधना में जा रहे हैं, जो ईश्वर के मार्ग पे जा रहे हैं, वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ देंगे। तो परिवार भी हमारे साथ मिलके हमारे को सपोर्ट करेगा, और ना भी करे हम तो फर्क नहीं पड़ता ना, हमारे साथ तो ईश्वर है। अब आता है एक बहुत ही सुंदर गुण जो हम सबको अपने भीतर एक्टिवेट करना है, वो है साक्षी भाव का गुण। साक्षी भाव का क्या गुण हुआ कि सपोज आपको कोई खेल में रुचि है, आप उस खेल को देखने गए। अब आप बाहर, जो स्टेडियम के बाहर बैठ के, मतलब स्टेडियम के अंदर, लेकिन उस जो प्लेग्राउंड के बाहर बैठ के आप उस खेल को देख रहे हैं। आपका जो आनंद है केवल खेल में है। आपका जो अटैचमेंट है वो किसी टीम से नहीं है। आपको खेल में आनंद आ रहा है। तो कौन सी टीम जीते, कौन सी टीम हारे, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप उस खेल का आनंद लेते हैं साक्षी भाव के साथ। तो जो परम साक्षी भाव की स्थिति जिसके अंदर थी महाभारत में, कुरुक्षेत्र युद्ध में, वो थे संजय। उन्होंने जो धृतराष्ट्र को सारी युद्ध की जो के बारे में बताया, उसमें आप देखिएगा कहीं भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस वो उनको बता रहे हैं क्या हो रहा है युद्ध में। संजय भी कोई कम पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं थे। वो खुद ही बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति थे, तभी उनको ऋषि व्यास ने दिव्य दृष्टि दी युद्ध को देखने के लिए, है ना। ऐसा है ना। अब हम सिचुएशन चेंज कर देते हैं कि आप जो मैच देखने गए, अब आपको उस फील्ड में उतरने के लिए बोला गया कि अब आप भी मैच खेलो, आप भी उस खेल को खेलो। अब तो पूरी की पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई कि बाहर से देखना और अब अंदर से उस खेल में पार्टिसिपेट करके खेलने में बहुत अंतर आ जाता है। इसीलिए गीता की रचना की गई, क्योंकि अर्जुन को वो खेल खेलना नहीं आ रहा था। वो अपने सारे दिमाग की सोच में फंस गया। तो भगवान ने जब उनको गीता जी का ज्ञान दिया तो वो भी एक दृष्टा की स्थिति लेके युद्ध में लग गए। आपको इस बात पे क्लैरिटी हो रही है कि ये जो पूरा जीवन है हमारा, हमको ऐसे ही खेलना है जैसे उसमें हम हैं नहीं। हम हैं, उसको बाहर से देखें। तो आप अपने जीवन के जो जो सुख और दुख हैं, जो भी हानि और नुकसान है, जो भी अच्छा और बुरा है, उससे लिप्त नहीं होंगे। ये कला है खुश रहने की, ये कला है जीने की, ये कला है आनंद में रहने की। नहीं तो अभी हो क्या रहा है कि जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम दुखी हो जाते हैं। तो दुखी कौन हो रहा है, परेशान कौन हो रहा है?
उस परेशानी के साथ किसका दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है, किसको चिंता हो रही है, किसको एंजाइटी हो रही है, उस एंजाइटी के कारण किसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारा ही तो हो रहा है, अपना ही। लेकिन क्योंकि हम लोग किसी साधना के मार्ग पे नहीं होते तो हम उससे मुक्ति नहीं पा पाते हैं। लेकिन जब हम साधना के मार्ग पे आ जाते हैं, हमारे एनर्जीज का शुद्धिकरण होने लग जाता है, तो बड़े आराम से हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, जो अभी से हो रहा है शिव कालीपोत में। बहुत लोग मुझे बता रहे हैं कि अब हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी बात को लेके ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर एंजाइटी कम हो गई है। ये सब हो रहा है ना सबके साथ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे वो धृष्टा की जो स्थिति है सबके अंदर आ रही है कि इस जीवन के खेल को खेल रहे हैं खेल के जैसे, उससे चिपक नहीं रहे, ना हार से चिपक रहे हैं, ना जीत से चिपक रहे हैं, ना किसी परिस्थिति से चिपक रहे हैं। क्योंकि हमको एक बहुत बड़ी बात समझ में यह आ गई कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। देयर इज नथिंग इन आवर हैंड्स। शेक्सपियर जैसा व्यक्ति भी बोल गया था इस बात को। ये सारा नाटक ही तो चल रहा है, उसके हम एक भागीदार हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर द एक्टर्स। अब मुझे खुद बताओ ना, आपके हाथ में है कुछ? ये बात तो रियलाइजेशन आ चुका है ना सबके अंदर। कभी किसी बात को हम बहुत चिंता करते हैं, थोड़े टाइम बाद देखते हैं वो चिंता का विषय ही नहीं था। और किसी चीज को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में रहती ही नहीं है। तो इतना कुछ हम बार बार देख रहे हैं। जब हम बचपन में किसी आग को हाथ लगाते हैं, हमारा हाथ जल जाता है, उसके बाद पूरा जीवन हम उस आग से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो हम इस बात से क्यों नहीं मेंटेन कर रहे डिस्टेंस कि हम कुछ कर नहीं सकते? हमारा अधिकार केवल कर्म का है और अपनी साधना का है, बाकी ईश्वर देख लेंगे। तभी हमारे अंदर साक्षी भाव की स्थिति आ सकती है कि हम नहीं कर रहे कुछ भी और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अर्जुन जी को जब दर्शन हुए थे भगवान के विश्व रूप के, तो उन्होंने क्या देखा कि ये सारा सृष्टि ही ईश्वर है, कृष्ण ही है सारा। उन्हीं में लोग आ रहे हैं, उन्हीं में लोग जा रहे हैं, पूरे जीव वहीं उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पे समा रहे हैं, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। तो अब उनको समझ में आया कि ये सब कुछ तो ईश्वर ही कर रहे हैं ना, तो हम किस लिए चिंता कर रहे हैं? तब उन्होंने आगे उस बात को समझ के ही तो युद्ध करने के लिए रेडी हो गए ना उस बात पे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के इस सत्संग में कि धीरे धीरे अपने अंदर साक्षी भाव की स्थिति लाइए कि कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा देखिए कि आप अलग से देख रहे हैं कि आपका जो शरीर है वो क्या कर रहा है। आपका शरीर देखेंगे गुस्सा कर रहा है तो आपको हंसी आएगी कि भाई इसको गुस्सा क्यों आ रहा है। आपका शरीर लालच कर रहा है तो आप कहेंगे भाई क्या हो गया, ये लालच क्यों कर रहा है, मिलना तो उतना ही है। तो इन सब चीजों पे जब आप सोचेंगे तो साक्षी भाव की स्थिति आपके भीतर आने लग जाएगी। आप किसी को टोक रहे हैं कि तुम ऐसे कार्य करो, वैसे कार्य करो, आप उसको एक रूपरेखा दे दी कार्य की, उसके बाद नहीं कर रहा है तो आप खुद कर लीजिए या चुप हो जाइए। वो आप अपने व्यवहार की कुशलता जब अंदर आएगी वो जान जाएंगे कि क्या करना है। तो अपने आप को दुखी मत करिए, अपने आप को परेशान मत करिए और दूसरे को भी परेशान ना करिए, ताकि आपके जो कर्म है वो नए नए कर्मों का फल झेलने के लिए फिर आपको भी सफर करना पड़ेगा। उस चीज को अब खत्म करते हैं ना। हमें तो समझ में आ गया ना, क्योंकि ये सब हमें तभी समझ में आ रहा है क्योंकि हमें आत्म साक्षात्कार की स्थिति मिलने लग गई है। हम अपनी आत्मा को पहचानने लग गए हैं, हम जानने लग गए कि हम आत्मा है। नहीं तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ये बात कोई ऐसा व्यक्ति मेरी सुनेगा जिसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कहेगा ये क्या बात कर रहे हैं। तभी गीता जी का ज्ञान तो अर्जुन को ही मिला ना, जो अधिकारी था। तो भगवान ने बोला ना कि जो अधिकारी है उसी को ये ज्ञान मिलता है, और जो अधिकारी नहीं है वो सुन के भी उसको समझ में नहीं आता है। आप सब अधिकारी हैं। आपने इस जन्म में, अगले जन्म में बहुत मेहनत कर रखी है, पिछले जन्मों से इस जन्म में आपको ये सब समझ में आ रही है बातें। तभी आपको जो कठिन लग रहा होगा कि ये साक्षी भाव कैसे आएगा, ये आ जाएगा।
अपने आप आपके भीतर स्थापित हो जाएगा, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। तब आप समझेंगे सारा नाटक चल रहा है, उस नाटक में मेरा एक किरदार है, मैं निभा रहा हूं। तो जब मैं किरदार निभा रहा हूं तो मैं क्यों बेकार में चिंता करूं, क्यों बेकार में मैं गुस्सा करूं, क्यों बेकार में मैं रिएक्ट करूं, क्यों बेकार में मैं डोमिनेट करूं लोगों को? फर्क तो पड़ने नहीं वाला। उल्टा क्या होगा कि जो हमारे करीबी हैं वो हमारे व्यवहार से, अगर उनका आध्यात्मिक में आने का थोड़ा भी चांस है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वो यही बोलेंगे कि तुम तो एक आध्यात्मिक यात्रा में हो, भक्ति भी कर रहे हो, तुम में तो कोई बदलाव नहीं आया, तो मैं क्यों करूं? तो हमारे व्यवहार से, हमारे आधे पके ज्ञान से और हमारे आधी पकी कोशिश से हमने दूसरों का रास्ता खराब कर दिया, अनजाने में किया हो चाहे। तो हमारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी तो है ना एज अ साधक, कि अगर आज भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम घर जाएंगे तो हमारे पति या पत्नी या बच्चे हमारे से एक तरह का व्यवहार करेंगे, मेरे उस पोजीशन को देख के कि मैं उसका पति हूं या वो मेरी पत्नी है, मैं उनका पिता हूं, और वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम पे चिल्ला देंगे या उन पे हम कुछ बुरी बात बोल देंगे, रिएक्ट कर देंगे, कुछ पुरानी बात को लेके कुछ अजीब सी बात कर देंगे, तो ये तो गलत बात होगी ना। हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना। माँ इतना कुछ हमें दे रही है, माँ हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर रही है, हमारी सारा शरीर की प्रॉब्लम खत्म कर रही है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा कर रही है, हमें चिंता मुक्त कर रही है, पैसे की प्रॉब्लम हमें मुक्त कर रही है। तो हम माँ को धन्यवाद कैसे करेंगे सिर्फ बोल के? उससे क्या होता है? वो कौन सी बड़ी बात है? हम जो कठिन है वो करेंगे ना। हम अपने में बदलाव लाएंगे, अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, सामने वाले को थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा उससे अच्छे से बात करेंगे, अप्रतिबंधित लगाव की स्थिति लाएंगे, उससे फिर भी प्रेम करते रहेंगे। ईश्वर की कृपा से कभी ना कभी उसके अंदर बदलाव आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो हमारे को उसका कोई गिल्ट फीलिंग भी नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया आपको? क्योंकि आध्यात्म में यह भी बहुत जरूरी है कि ना तो अभिमान होना चाहिए, ना ही अपने अंदर कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि हम किसी से कुछ कम है या हमने कुछ गलती कर दी। जब आप विश्व रूप में आ गए तो जो हो रहा है ईश्वर कर रहा है, तो अच्छा भी वही कर रहे हैं, बुरा भी जो हो रहा है आपके कर्मों के फल से हो रहा है, आप उससे धीरे धीरे मुक्त हो ही जाएंगे। तो जो हो गया सो हो गया। तो बेमतलब है हम किसी चीज को लेके गिल्टी फीलिंग है अपने अंदर कि मैंने ऐसा गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बोल दिया, मां से माफी मांग लो, और फिर अगली बार से अपने आप को और सतर्क रखो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अननेसेसरली हम ये सोचे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस बारे में हम चिंता ही करते रहे, होगा कुछ नहीं ना उससे, हमारी एनर्जीज और डिस्टर्ब हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरे क्वेश्चन है नरेंद्र भाई से और प्रवीण जी आपसे, कि क्या आपने अपनी फैमिली लाइफ में अप्रतिबंधित लगाव और अनकंडीशनल लव को लागू किया, और अगर किया तो क्या आपको परिवर्तन अनुभव हुआ? तो अगर आप ऑनेस्टली शेयर करना चाहें तो करें इसको। नरेंद्र भाई आप पहले बताएं। अप्रतिबंधित लगाव है, अनकंडीशनल अटैचमेंट है जो मेरी, उसका मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरी प्योरिफिकेशन हो रही थी मेरे चक्रों में, तो जब विशुद्धि चक्र, जिसको हम कृष्ण जी का स्थान भी कहते हैं, तो मेरे साथ जो दिक्कतें थी वो ये थी कि मैं कुछ भी ना बहुत कड़वा बोल देता था अपने परिवार में, अपनी वाइफ को भी इनफैक्ट ना। और प्यार तो ऐसा नहीं था, प्यार मैं बहुत करता हूँ अपनी वाइफ को। और लेकिन जब मेरे अंदर ये लगाव, ये जब चक्र जब क्रियान्वित हुआ, जब हमारे जो डेली लाइफ में हमने जब इसका प्रकटीकरण किया, तो मेरा जो निशा को लेके, मेरी वाइफ को लेके जो प्यार था वो और बढ़ गया। मेरे माता पिता को मैंने जाके उनको हक किया, उनको बोला माता पिता, मतलब मेरे अंदर से जो फीलिंग है वो बता रहा हूँ कि अब मेरी जिम्मेदारी आपके लिए और ज्यादा है। पहले मैं आपको टाइम कम देता था, कुछ बहाने होते थे कि मुझे काम करना है, मुझे बिजनेस करना है, मेरी वाइफ की छोटी छोटी बातों को मैं जो है सुनता नहीं था। लेकिन लिटरली जब
7 साल शादी को हो गए थे हमारी, जब मेरे अंदर ये क्रियान्वित हुआ तो मैंने मेरी वाइफ को बहुत दिल से सॉरी बोला कि मैंने तेरे साथ आज तक जो है ना, जो भी रफ बिहेवियर किया उसके लिए मैं तेरे को बहुत सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि वो शायद मैं अनजाने में कर रहा था या मेरे ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज का फ्लो था वो करवाता था उसको। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये लगाव आपके अंदर से जो आ रहा है ये माँ देती है, ये कृष्ण भगवान का है। दूसरा जो था हमारा, कि जो गिल्ट फील करना है कि भाई मुझे सांप की तरह ना डसने में मजा आता था किसी को ना बात बोल के, कि ऐसी बात बोल दूं कि इसको 1 साल तक याद रहे कि कुछ बोला था मैंने। तो फिर उससे क्या होता था, गिल्ट फीलिंग आती थी। तो जो गिल्ट फीलिंग आती है वो आपको बार बार उस टॉपिक को सोचने पे मजबूर करेगी, वो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगा। तो उसके लिए फिर आप बार बार उसको जो है अपने दिमाग में लाके आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हो। तो फिर एक तो गिल्ट फीलिंग हमारी, अप्रतिबंध लगाव के बाद ये गिल्ट फीलिंग भी चली गई, माँ की कृपा हुई कुछ हमारे ऊपर। और अब जो कृपा हो रही है कि जो विशुद्धि चक्र हमारा जो है, जो हम लोगों के साथ बात करते हैं ना, तो जो लगाव है वो सिर्फ पति पत्नी या परिवार के साथ नहीं है। अब वो मेरा लगाव ऐसा है कि जो हम पूठ में, गांव में, या हम अगर कहीं भी जा रहे हैं, किसी धर्म स्थल पे जा रहे हैं, या मेरे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में ना हम लोग ट्रैफिक लाइट पे जो किन्नर लोग होते हैं वो भीख मांगने के लिए आते हैं, वो परेशान भी करते हैं। इससे पहले कभी किसी को आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं उनके आगे। अगर मेरे पास होगा तो मैं फल दे दूंगा, पैसे मैं कम देता हूँ, फल फ्रूट ज्यादा देता हूँ, और मेरे हाथ अपने आप ही उनके आगे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, नमस्ते बोलता हूँ उनको। और ये क्या है, ये एक तरीके से ये लगाव ही तो है कि हमारे सामने जो इंसान है वो किसी मजबूरी में यहाँ पे आ रहा है, कोई अपनी शौक से नहीं आ रहा, तो हम उसको रिस्पेक्ट दें। इसके अलावा अगर कोई गरीब है, कोई रिक्शे वाला है, किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है या नहीं है, तो अगर हम 2 शब्द उससे अच्छे बोलेंगे, 2 शब्द उससे प्यार से बोलेंगे, तो ये लगाव भी हमारे को विशुद्धि चक्र के इसके प्योरिफिकेशन से आता है। और ये हमें यही सिखाता है कि किस तरीके से हमें संसार में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो कम नहीं करनी है। आप बढ़ा दो जिम्मेदारियां, माँ देख लेंगी ना। एक इंसान अकेला जो है लाखों लोगों को सही मार्ग पे ला सकता है, लेकिन जब तक ये माँ की कृपा नहीं होगी आपको समझ ही नहीं आएगा। आपसे 2 बच्चे हैंडल नहीं हो सकते अगर माँ की कृपा ना हो तो। अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पाओगे आप, और कहाँ आप लाखों को हैंडल कर लोगे। तो ये तो आपकी विशुद्धि जो चक्र है उसकी प्योरिफिकेशन से आएगा। और ये मेरा आज तक का मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने समराइज करके बताया। थैंक यू। बहुत सुंदर, आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात बताई सबको। प्रवीण जी, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिकली तो प्लीज बताएं। गुरु जी, जो नरेंद्र भाई ने एक बात बोला कि ये जो बात बोलते थे सांप की तरह डसने वाली बात होती थी, तो मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मैं तो बड़ी खुशी होती थी कि मैं किसी को भी जो भी है स्ट्रेट बोलता हूँ। मैं सच और झूठ में कुछ नहीं पढ़ता हूँ, भले उसको बुरा लगे, भले ही मेरा काम बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा अपने को सच बोलना है। किंतु शिवकाली बोध में आने के बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि इसका फायदा तो मेरे को कुछ होता ही नहीं है। किसी को यदि मैं कड़वा बोल दूं, सीधा बोल दूं और उसको घुमा के बोल के उसको नलीफाई कर दूं उस चीज को, इम्पैक्ट को, तो ज्यादा बेटर है। तो ये चीज तो मेरे को समझ में आई है। मैंने इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना चालू कर रखा है कि कोशिश यही रहती है कि किसी को कड़ा मत बोलो, प्यार से बोलो, समझा के बोलो, और काम अच्छा होता है। मैं अपने ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि एक बार मेरे को हमारे HR हेड जो थी, CEO, उन्होंने भी कुछ बातचीत चल रही थी हमारी टीम के साथ में, तो उन्होंने यही कहा था कि प्रवीण से पूछने का कोई फायदा नहीं, इसको तो निर्वाण मिल गया। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चलो कोई तो HR में, हेड में, उसने ऐसी बात बोल के मेरे को साइड कर दिया कि इससे पूछ के कोई फायदा नहीं है। तो एक वो अच्छा लगा, तो लगा कि मेरा पाथ जो है, जर्नी है, ठीक की दिशा में चल रही है। और कुछ भी बने स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा होकर किसी का अहित हो जाए और अपना भी अहित हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। जो हमको विशुद्धि चक्र के स्वामी श्री कृष्ण जी हैं, वो बहुत ही डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने मतलब हर चीज को अपने हिसाब से किया है। पूरा महाभारत है, जो भी गीता जी है, सब चीज को उन्होंने अपने हिसाब से, गेम को उन्होंने अपने हिसाब से चलाया, किसी और को नहीं चलाने दिया। और कोशिश यही करी है कि मतलब अच्छा किया, जो भी किया, कड़वा नहीं बोला उन्होंने। कितने भी कष्ट आ गए, कुछ भी आ गया, किंतु उसको मैनेज करके निकालते गए। तो वही हमको भी चाहिए। और नो डाउट हम पति पत्नी में प्यार तो है, बहुत है, किंतु शिवकाली बोध में आने के बाद हमको अपनी गलतियां मतलब समझ में आने लगी कि हम किस लेवल पे क्या चीज गलत कर रहे हैं। ओम काली।
मैं इसमें ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि हाँ, रिएक्शन जो मेरा गुरुजी बहुत टाइम से मुझे समझाते आ रहे हैं, रिएक्शन कम कीजिए, रिएक्शन कम कीजिए, और मेरे रिएक्शन बहुत जल्दी रहता था, मतलब 2 सेकंड भी नहीं होते होंगे और मैं रिएक्ट कर देती थी। और आज ही मैंने थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया तो प्रवीण वही टोक देते, फिर तुमने रिएक्ट किया, फिर तुमने रिएक्ट किया, और फिर मैं कहती हाँ नहीं 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 सॉरी। तो अब ये चीज थोड़ी सॉरी मेरे मुंह से भी निकलने लगी है। शिवानी। हाँ ओम काली गुरुजी। गुरुजी, जो आपने ये 3 चीजें अभी बताई, मैं मतलब शॉर्ट में इसके बारे में बताना चाहती हूँ अभी, जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो एक डिटैचमेंट आपने हमने अपने वर्ड बताया, अनकंडीशनल लव, तो ये सबसे अच्छा है गुरुजी कि हम डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, हमें हर्ट नहीं होता है, हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जब अनकंडीशनल लव होगा आप अपनी तरफ से सबको प्यार करोगे, बट आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी ना, तो आगे वाले चाहे जो भी रिएक्शन दे, रिप्लाई करे, आप जो है स्मूथली उसमें चलते हैं, आपको बुरा नहीं लगता है, आप दुखी नहीं होते हैं। और दूसरी बात, साक्षी भाव ऐसा है कि ये भी एक मतलब खुश रहने का जो बोलते हैं कि आप जो मंत्र है, ये अच्छा हो रहा है तो वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिल रहा है, और अगर बुरा हो रहा है वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिल रहा है। तो उसमें इतना ज्यादा सोचना क्यों खुद को जो है प्रेशराइज करना कि अच्छा ये होगा, अगर मैं ये प्लान करूंगा तो ऐसा होगा, ये तो जो हो, जो लिख चुका है वही होगा, आपके कर्मों के हिसाब से होगा, अच्छा भी आपके कर्मों के हिसाब से होगा, बुरा भी आपके कर्मों के हिसाब से होगा, और वो हमें मिल ही जाएगा। तो हमें जो है अपने मतलब इस आध्यात्मिक मार्ग में चलना है, अपने कर्म करना है। और थर्ड थिंग कि गिल्टी होने से अपना मन हल्का हो जाता है, अगर हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि जाने अनजाने में अगर हम किसी को बुरा बोल दिया है, और मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरे को लग गया है कि मैंने बोला है किसी को, तो अगर उसको सॉरी बोल दे तो मतलब खुद को जो है एक बहुत ही अच्छा फील होता है इस चीज से। तो मैंने तो ये तीनों चीजें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और मतलब इससे हैप्पीनेस भी मिलती है, खुद को जो है यूजफुल तरीके से हम रख सकते हैं इसमें। और माँ काली की कृपा से ये मतलब मैंने अपने जीवन में ये 3 चीजें जो है धीरे धीरे उतार रही हूँ, और मुझे उसको भी रिजल्ट भी मिल रहे हैं इसमें। वेरी नाइस। तो ये मैंने बात इसलिए अपनी बोली सबसे, विशेष करके प्रवीण जी को और नरेंद्र भाई को भी, और इन्होंने शेयर भी किया बड़े ऑनेस्टली, क्योंकि इनको मैं यही बोला करता था कि मुझे लोगों को दिखाना है, ये मेरी जिद है कि साधना करके भी, ईश्वर के करीब जाके भी, ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ के भी पूरी शिद्दत के साथ लोग अपने पारिवारिक जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो इन लोगों से मैं ये बोलता था, दिखाने के लिए कोई कपल्स भी तो हो। तो बहुत बदलाव है इन दोनों के जीवन में, क्योंकि ये मेरे रोज के तरह से इनके मैं संपर्क में रहता हूं, बहुत पुराने संबंध है मेरे। तो ये तो देखा है मैंने प्रैक्टिकली कि कैसे इन्होंने मेहनत करी, अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करी मां कुंडलिनी की साधना करके, और किस तरह से आज इन लोगों का जो विवाहित जीवन है कितना सुखमय हो गया है। परिवार के जो बच्चे हैं वो तो अच्छे हो ही रहे हैं, चिंताएं भी कम हो रही हैं, पैसे की भी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। ये सब तो मुझे अब साइड लग रहा है, ये एक छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा है कि जब प्रेम ही नहीं किया तो विवाह करके बैठे क्यों हैं? जब रिस्पेक्ट ही नहीं की एक दूसरे की, एक दूसरे को डोमिनेट ही कर रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी 10 साल बाद की चिंताओं को सोच के, मकान नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आज का समय तो चला गया ना, और उसके लिए तो आप दोनों ही तो हैं। बच्चे तो बाद में आगे चले जाएंगे अपने अपने घरों में। तो जो समय है प्रेम का आनंद लेने का, कंपेनियनशिप का, एक दोस्ती का, वो तो रहा ही नहीं। तो जो लोग आध्यात्म एक साथ कर लेंगे उनका जीवन में कभी भी बोरियत नहीं होगी। दे विल नेवर गेट बोर्ड, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सो इंटरेस्टिंग कि हर समय कुछ ना कुछ करने को है। साधना करो, आप लोगों के कल्याण के कार्य को जाओ, हवन करो, और जो नॉर्मल जीवन है वो तो हम मना कर ही नहीं रहे। उसमें भी जब आप कहीं भोजन करने जाओगे इकट्ठे, बाहर कहीं घूमने जाओगे,
तो और बातों से जब बोर हो जाओगे तो माँ की बात, भगवान की बात, गीता जी की बात, ये सब तो अतः है, करते रहेंगे हम लोग। तो आपको अब समझ में आया ना कि कितना सुंदर गुण है अनकंडीशनल अटैचमेंट का। और जो आखिरी का गुण है मोक्ष प्राप्ति से पहले का, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के टॉपिक का जो आखिरी गुण है वो है सामूहिक रहने का। सामूहिक जब तक हम नहीं रहेंगे, ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि की ही रचना इस तरह से हुई है कि हर चीज एक दूसरे को पूर्ण करने में सहायता करती है। हर चीज, हर पदार्थ। तो सामूहिक रहने का मतलब ये हो गया कि हम जो एक परिवार को ही अपना पूरा संसार मान लेते हैं, उस सोच से बाहर निकल ले। ना तो हमें परिवार के लिए कम सोचना है, ना तो हमें परिवार का पैसा कहीं और खर्च करना है, वो सब नहीं करना। अपनी सोच को बदलना है बस, कि ये पूरा जग मेरा परिवार है, मुझे सबकी सोचनी है, सबके लिए कुछ अच्छा करना है, पैसा नहीं खर्च करना तो अच्छे शब्द ही बोल दूं। तो सामूहिक होना भी एक कला है, क्योंकि उसके लिए हमारे अंदर ना तो अभिमान होना चाहिए, ना ही इंफीरियोरिटी का फीलिंग होना चाहिए कि मैं किसी से कम हूं। तो धीरे धीरे हम लोग सामूहिक होने की कोशिश करें। जैसे आप लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, तो हफ्ते में या महीने में एक पूजा में और लोगों को भी बुलाएं, अपने नेबर्स को बुलाएं, अपने फ्रेंड्स को बुलाएं, आइए आज हम पूजा करेंगे, फिर हम भोजन करेंगे इकट्ठे। और जब आप अपने जो धर्मार्थ के कार्य कर रहे हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनका जब आप समूह बनाएंगे, तब आप उनको जज नहीं करेंगे, उनके बारे में गॉसिप नहीं करेंगे, उनकी बुराई नहीं करेंगे, ये कुछ नियम का पालन करेंगे, क्योंकि वो साक्षात नारायण का रूप है ना। आप नारायण की बुराई कैसे कर सकते हो? आप नारायण को जज कैसे कर सकते हो? अरे देखो इस ये आई थी आज महिला, उसने कैसे बातें करी, उसने कैसे कपड़े पहने थे, उसकी सोच कैसी है। ये क्या हम तुच्छ बातें कर रहे हैं? जब हम नारायण के रूप में सबको देख रहे हैं, तो हम उस व्यवहार को बदलना पड़ेगा ना हमारे को, हम नहीं कर सकते ना ये सब। तो जब हम सामूहिक होते हैं, क्योंकि कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है, तो भगवान हमसे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये बहुत ही सत्य बात है। और जब ये सब कृपा होगी हमारे पास ईश्वर की, तो हम लोग मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर ही लेंगे। मोक्ष का मतलब हो गया कि जब मोह का अंत हो गया, हमारे अज्ञानता का अंत हो गया, हम पूरी तरह से सत्य हमारे भीतर उजागर हो गया, हम एनलाइटेंड हो गए, तो जीते जी हमने मुक्ति पा ली अपने बंधनों से। बंधनों को छोड़ा नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बंधनों को नहीं छोड़ा। अलगा का मतलब प्यार करना नहीं छोड़ा, जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, उल्टी और ज्यादा करनी है, और ज्यादा प्रेम करना है घर वालों से। क्लियर हुआ ना? बंधन का मतलब है जो भी हमारी जिम्मेदारी है, चाहे ऑफिस की है, चाहे घर की है, मित्रों के प्रति है, जो भी है उसको निभाना है पूरी तरह से। बंधन का मतलब हो गया उसके अच्छे बुरे से आप मुक्त हो गए, लाभ हानि से मुक्त हो गए, सुख दुख से मुक्त हो गए, हमेशा एक आनंद की स्थिति में आ गए। वही है मोक्ष। जीते जी मिल जाएगा ना। उसके लिए मरने के बाद पूर्ण जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो हमें पता नहीं है, जीते जी तो मुक्त हो जाएंगे ना। तो ये है निष्कर्ष विशुद्धि चक्र के आशीर्वाद का। जब विशुद्धि चक्र खुल जाते हैं तो हमारे को कितनी सारी उपलब्धियां मिल जाती हैं, हम ईश्वर के कितने करीब हो जाते हैं, ईश्वर के साम्राज्य में हमें प्रवेश मिल जाता है, हम आनंद की स्थिति में पूरी तरह से हर समय स्थापित हो जाते हैं। मैं अब पलक से कहूंगा वो फाइनल कंक्लूजन करें। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप सामूहिक होने का कोई भी कार्य स्टार्ट करें, मुझे जरूर बताइएगा इसी फोरम पे, कि हो सकता है आपका ऐसे करने से दूसरों को प्रेरणा मिले। कि हमारे पास समय हर चीज के लिए है, हम जितना भी बोले हम बिजी हैं, हम अपने जॉब के लिए समय निकालते हैं, अपने सोशल एक्टिविटीज के लिए समय निकालते हैं,
तो सामूहिक होने के लिए जो लोग धर्म के कार्य करना चाहते हैं, धार्मिक हैं या नहीं भी हैं, इतना हम क्यों जज करें कि ये धर्म का कार्य कर रहे हैं हम तभी इनको अपने घर पे बुलाएंगे। आप पूजा करिए, माँ की पूजा का किसी दिन प्रोग्राम बनाएं, महीने में एक बार, उस दिन भोजन भी बनाएं, खुद मेहनत करें, उस भोजन का भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद सबके साथ मिलके खाएं, आनंद बनाएं इस जीवन का, क्योंकि समय कम है, जाने का कब समय करीब आ जाए पता नहीं चलता है। हम 10 साल आगे की सोच रहे हैं, 20 साल आगे की सोच रहे हैं, आज का क्या होगा? आज का आनंद से विमुख ना हो जाए, ये समय हाथ से निकल ना जाए। शिव काली बोध में जो मेरे साथ हैं और जो शिव काली बोध को समझ गए, अगर दूर भी हैं, वो आनंद तो बहुत रह रहे हैं। मैं किस किस का अब यहाँ पे बातों का उनको अवसर दूं, वो तो बोल बोल के ही थकेंगे नहीं, इतना आनंद ले रहे हैं। उम्र छोटी लगने लग गई। आज कनिका आई है जापान से इंडिया में, तो अब मैं जब उससे मिला 1 घंटा पहले, मैंने कहा कनिका क्या हो गया, तुम तो 10 साल छोटी लगने लग गई। उम्र ही चली गई है चेहरे से, कि जब आप पूरे टाइम आनंद में है, अब चिंता ही नहीं है, तो फिर शरीर को रोग कहां से लगेगा, शरीर को बुढ़ापा कहां से आएगा? पलक, आपकी बारी। जी गुरुजी, तो हमने लास्ट क्लास में भी विशुद्धि चक्र के बारे में सुना था आपसे, और फिर इस क्लास में भी आपने ये बताया कि विशुद्धि चक्र का गुणों को अगर हम अपने अंदर धारण कर लें तो इससे अगला जो चक्र है, आज्ञा चक्र, उसकी जो ईगो है, अहंकार है और वो ट्रेड्स है, वो तो अपने आप ही चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे को विशुद्धि चक्र के गुणों को अपने अंदर धारण करना। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ, जैसा आपने बताया, अहंकार आ जाता है हमारे अंदर, तो उसके लिए हमें भक्ति चाहिए। तो भक्ति और ज्ञान कब हो सकता है? साथ साथ साधना के साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास साधना नहीं है, जो एक डेली रूटीन की साधना होती है। तो हमारे पास शिव काली बोध में साधना है और हम सब उसको अच्छे से करें। तो ये चीज हमने आज डिस्कस करी। और इसके अलावा जो 4 ट्रेट्स हमने आज डिस्कस किए जो हमें अपने अंदर लाने चाहिए, वो है एक अलगाव, साक्षी भाव, गिल्ट फ्री रहना और सामूहिक। तो अलगाव इज डिटैचमेंट, लेकिन हम यहाँ पे डिटैचमेंट को हर कोई बहुत गलत तरीके से लेता है, जैसे हम घर बार छोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। हम डिटैच नहीं होते हैं, हम अनकंडीशनली अटैच होते हैं। तो एक कहानी सुनाई थी आपने बुद्धा जी की, जिसका कंक्लूजन ये निकला था कि जब भी कभी कोई अपना संसार छोड़ेगा तो अपने पेरेंट्स से परमिशन जरूर लेगा, जो कि हमारे सनातन धर्म में पहले से भी था। तो हम शिव काली बोध में घर नहीं छोड़ते हैं, हम तो अनकंडीशनल अटैचमेंट होते हैं। हम तो जो भी पर्सन है, जो भी है, फैमिली में, ऑफिस में, जिन भी लोगों से हम, हमारे कार्मिक अकाउंट है और हम हैं उनके साथ, तो हमें उनके साथ अनकंडीशनल अटैचमेंट करनी है। तो वो तो हम अपनी साधना स्ट्रांग करेंगे तो अपने आप ही उनके जो भी चीजें हैं जो हमें पहले बुरी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, या हम डोमिनेट करते थे, वो अपने आप धीरे धीरे चली जाएंगी। तो ये चीज है जिसमें हम अनकंडीशनल अटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज डिटैचमेंट। बट क्योंकि लोग इसको गलत लेते हैं, तो हमें एक एग्जाम्पल बनना है कि हम अनकंडीशनली अटैच है और हमें स्ट्रांग रहना है, साधना में रहना है, घर में रहना है, सबके साथ रहना है। हमें एक रोल मॉडल बनना है। सो सेकंड जो चीज थी वो थी साक्षी भाव। जब हम साक्षी भाव में होते हैं ना, तो हमें ना खुशी होती है ना दुख होता है, एक ही मतलब हम बस आनंद की स्थिति में होते हैं। मतलब एक्साइटमेंट और दुख कुछ भी नहीं होता, आनंद होता है। संजय जब महाभारत की कहानी सुनाते हैं तो वो साक्षी भाव से सुनाते हैं, वो किसी को भी जज नहीं करते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ भी नहीं, साक्षी भाव से। तो बिल्कुल एक पूरी कहानी में एक ही तरीके का भाव चल रहा होता है, जो आप देख रहे हो वो सुना रहे हो। तो अगर हम लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर ले, जब हम गेम देखने गए तो हम बहुत खुशी से देख रहे हैं, क्योंकि हम अटैच नहीं है किसी भी एक टीम से, हम बस एंजॉय कर रहे हैं। जैसे खेलने लगते हैं अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जिस टीम से हम खेल रहे हैं उससे अटैच हो जाएंगे। अगर हम लाइफ में ये सीख जाए कि हमें खेलना है, अटैच नहीं होना, साक्षी भाव से खेलना है, तो ये चीज हम कर ले तो हमारे को विशुद्धि चक्र का एक और चीज हम अपने अंदर धारण कर लेंगे। तीसरी चीज ये है कि गिल्ट फ्री रहना है।
ना तो हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखना है ना सुपीरियरिटी। तो क्योंकि अगर हम अपने आप से मतलब हम मैं छोड़ देंगे तो ना तो जो करने वाली है वो माँ है, जो गलत हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। तो ना हम इंफीरियर होंगे ना हम अहंकार में आएंगे। तो ये अगर हम समझ जाएं तो हम गिल्ट फ्री हो जाएंगे और अहंकार से भी बच जाएंगे। चौथी चीज थी सामूहिक रहने की। वो ये है कि जब हम सबके साथ अपनी खुशियां बांटेंगे या जो भी अच्छे काम कर रहे हैं वो सबके साथ मिलके करेंगे तो एक सामूहिक का भाव आ जाएगा। मतलब लोगों को घर बुलाया, उनके साथ पूजा करी, तो आप एक पॉजिटिव मतलब एक सामूहिक तरीके से रहोगे, पॉजिटिव तरीके से रहोगे। ना तो फिर आप किसी की निंदा करोगे। आप जिनके साथ पूजा करोगे आप उनकी निंदा तो नहीं करोगे, ना आप उनके साथ कुछ गलत करोगे ना वो आपके साथ गलत करेंगे। और आप पूरे जितने भी लोगों के साथ हो आप उन्हें अपनी फैमिली मानोगे, ना कि सिर्फ अपनी एक छोटी सी फैमिली को। पूरा जग ही मेरा परिवार है, खुशियां बांटनी है और आनंद में रहना है। तो ये मेरा कंक्लूजन है आज का। थैंक यू वेरी मच। 2-2 मिनट के लिए हमने आज सुना नहीं है नीतू को, आरती को और रंजना जी को। आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दीजिए। नीतू से स्टार्ट करते हैं। ओम हरि गुरु जी। जो डिटैचमेंट का है उसमें मुझे ये समझ में आया कि डिटैचमेंट हमें एक्सपेक्टेशन से करना है, लोगों से नहीं। हमें उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, इस चीज की डिटैचमेंट होनी चाहिए। लोगों के लिए मतलब जो भी है, परिवार है या बाहर जो भी है, उनके लिए अनकंडीशनल लव होना चाहिए। बट उनसे एक्सपेक्टेशन से हमें डिटैच होना पड़ेगा कि मैंने इसके लिए करे तो अब ये करी। ये चीज आ गई है मेरे अंदर, थोड़ी आई है, आई विल नॉट से कि बहुत ज्यादा आई, बट यस। और उससे ना इवन मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम बहुत हम्बल हो गई हो। मैं रोक लेती हूँ अपने आप, वो अपने आप ही रुक जाता है मेरे मुंह से कुछ निकलते निकलते। तो उस चीज से बहुत ठीक है। वो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो फाइनली जो सारा दिन महाभारत रहती थी वो मेरे अंदर ज्यादा रहती थी, तो बहुत शांति आ गई है। और दूसरी चीज, किसी के लिए ना जल्दी से जैसे स्कूल में काम करती हूँ, टीचर हूँ, तो हर तरह के लोग हैं, है ना। तो मैं मतलब जो नजरिया है देखने का वो चेंज हो रहा है लोगों के लिए कि भाई सबका अपना एक वो है, कार्मिक जर्नी है। जो जो जिसका जैसा बिहेवियर है, मे बी बिकॉज ऑफ देयर जो उनका कर्म है उसके लिए आए हैं, वो दे आर डूइंग दैट पार्ट। तो जज करने का आई थिंक आई एम नॉट द पर्सन, क्योंकि मेरे अंदर भी जो है, मैं भी जो कर रही हूँ भी मेरा कार्मिक भी वही है। तो आई थिंक जो सब अपनी अपनी जर्नी में ही है। कोई किसी स्टेज से आगे बढ़ रहा है, कोई किसी स्टेज से, बट आई एम रियली थैंकफुल कि शिव काली बोर्ड से जुड़ने के बाद बहुत सी चीजें समझ में आई हैं। थैंक्स टू यू गुरु जी। थैंक ओम यू। हाँ जी, आरती आप बताएं। ओम काली गुरु जी। ओम काली जी मैं तो अभी सीख रही हूँ आपसे। तो आज आज के इस विशुद्धि चक्र से जितना डिटैचमेंट का मैं समझी हूँ, मेरे साथ जो इशू है कि अगर मैं बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाती हूँ, तो अब मैं अप्लाई करना चाहूंगी कि अटैचमेंट तो रखूं पर एक्सपेक्टेशन ना रखूं किसी से कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो वो पलट के भी मुझे दे। तो शायद मैं अपनी लाइफ में ज्यादा खुश रहूंगी। मेरा ज्यादा दुखी रहने का यही है कि मैं बहुत जल्दी उम्मीद उम्मीद बहुत रखती हूँ। तो वो चीज अपने अंदर चेंज कर पाऊं, माँ काली की इतनी कृपा हो मेरे ऊपर। और दूसरा कि मैं ये जो गिल्टी वाला है, मैं गुरुजी बहुत जल्दी अगर किसी के लिए अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो गिल्ट प्रोसेसर आता है कि मैं बहुत जल्दी वो चीज मानती भी हूँ कि मैंने गलती की है। तो वो एक सुकून मिलता है। और जब से आपसे जुड़ी हूँ तो वो चीज बहुत जल्दी मानने भी लगी हूँ, वरना पहले मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि कभी मुंह से सॉरी नहीं निकलता है। तो वो चीज अभी आने लगी कि सॉरी बोलने लगी हूँ खुद से आगे से। तो बहुत अच्छा है, लग रहा है वो। अब शांत हूँ, अपने आप को थोड़ा चेंज देख रही हूँ अपने अंदर, और सबसे बड़ी चीज अपने अंदर शांति फील कर रही हूँ। बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, बहुत अपने आप को गुस्सा शांत कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स टू यू गुरु जी, आपकी वजह से सब कुछ हो पाया। थैंक यू। गुरु जी सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मैं और आरती दोनों कजन हैं। हमारे परिवार में आई थिंक हम दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा है। बट
आई कैन फील और इवन शी कैन फील कि हमारा बहुत कम हो गया। हम लोग बोलते थे ना घर में आग बबूला दो इंसान, तो वो हम ही दोनों थे अपने पूरे उसमें फैमिली में, लड़कियों में खासकर। बट सही में वो चीज बहुत कम हो गई है। अंदर से ना शांति रहती है कि चलो लेट गो वाली फीलिंग आ गई है, चलो कोई नहीं, इस चीज को छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कनिका आप बताएं। आई कैन नॉट थैंक माँ इनफ कि मैं इतनी स्पेशल थी जो माँ ने मुझे दिया। आई थिंक आई गॉट द वर्ल्ड। ईश्वर की जो शक्ति है ना, वो कहते हैं ना कि कंकड़ को भी फूल बना सकता है, जो हम मंदिर में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं कंकड़ थी जो माँ ने मुझे पुष्प बनाया अपना। मेरी जर्नी वो है। इसमें अगर मैं एक चीज जो नहीं होती, विशुद्धि चक्र अगर साफ नहीं होता तो कंकड़ क्या, हम धूल भी नहीं बन सकते थे। तो विशुद्धि चक्र, और आप ही ने सिखाया था, एक ही तरीका है विशुद्धि चक्र को साफ करने का, वो है प्योरिटी। जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं और भक्ति आती है और हमारे अंदर वो प्योरिटी आती है, तो विशुद्धि चक्र हो जाता है साफ। और अगर नहीं आई प्योरिटी, ये सब बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला। और वो प्योरिटी माँ डिसाइड करेगी, हम कोई नहीं है। बट वो माँ को पता है, चाहे मैं मुंह से बोल दूं मैं माँ को प्यार करती हूँ, बट माँ को तो पता है ना मैं करती हूँ नहीं, तो माँ उसी वक्त कर देती है हिसाब। और सेकेंडली एक वर्ड है महादेव के लिए, सर्वबंध विमोक्तरे। हम बंधनों से मुक्त नहीं हो रहे हैं। हमारी उसके ऊपर जो आसक्ति थी, हमारा मोह था, जो हमारा इल्यूजन था उस चीज के साथ, हम उससे मुक्त होते हैं। हम इतने मुक्त हो गए हैं कि हमें तो आपने इतना झूठ के सिखा दिया है अनकंडीशनल लव, मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे अंदर ये फीलिंग आ गई कि अनायास ही हमारा नेचर ही बन गया, वी डोंट फील कि ये मेरा है, ये तो सब माँ करी, लेकिन माँ ऊपर बैठी सब रिसेट कर देती है। बिकॉज जब हमने मान लिया कि हम अनकंडीशनल लव करें, लेकिन मन में तो आएगा यार हमारा नुकसान ना हो जाए, क्यों करें फालतू में, हम क्यों करें, इतना दे दें। लेकिन ये है ना कि जब हमने तो कर लिया तो माँ तो देख ही लेगी, अरे यार ये बच्ची मेरी अनकंडीशनल लव कर रही है, इसके लिए तो मैं दुनिया बदल दूंगी। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है, मतलब मैं अपना करती रहती हूँ, मेरी चाल नहीं बदल रही है। एवरीथिंग मेरे को लगता है मैं सब में एकदम मुक्त हो गई हूँ। मुझे जो करना है, ऐसा लगता है पीछे से चल रही है, तुझे जो करना है कर, आई विल बी टेकिंग केयर। सो जो आपने साक्षी भाव बताया, हम जब तक मानेंगे कि चलो भैया साक्षी भाव करने वाली तो माँ है, कभी पर मुंह आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही एलिमेंट्स तो हैं, वी आर रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस ह्यूमन बॉडी। बट जब वो हमें दुख भी होता है, क्योंकि पीड़ा तो एलिमेंट्स के साथ है, जब तक हम देह में है हमें पीड़ा होगी। मतलब जब पीड़ा के साथ अगर हमें मोह आ जाता है तब हमारी सफरिंग स्टार्ट होती है। इट इज द मोस्ट पावरफुल चक्र दैट इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ योर चक्रास ऑल्सो। आई मीन अगर आपका विशुद्धि ठीक हो रहा है, समझ लो आपकी लाइफ ट्रैक पे है। और जिस दिन आपका विशुद्धि ठीक नहीं हो रहा, I think we are not worthy of being called a sadhak. And first thing that we should measure our success and our improvement as a sadhak is our improvement in Vishuddhi Chakra. मैंने इतना सा भी हो, it's okay. But अगर नहीं हो रहा तो we should ask ourselves why this is not happening, because माँ तो नहीं connect हो रही है हमारे साथ। अगर माँ connect हो रही है तो विशुद्धि चक्र is bound to improve. I can't be more thankful to माँ, and needless to say Guruji you that मेरी जर्नी माँ ने इतनी स्पेशल बनाई। सो थैंक यू सो मच। रंजना जी आप कुछ कहेंगे? ज्ञान और भक्ति, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों ही एक दूसरे के साथ जो लिंक है, ये मेरे को बहुत ज्यादा मतलब अंदर से ये छू जाता है। और मैंने ये देखा कि जैसे मैं तो आपके साथ अभी जुड़ी हूँ, कि जुड़ने से थोड़े दिन ही पहले मैं जब भी पूजा करती थी या प्रार्थना या कहीं भी मेडिटेशन पे बैठती थी, तो मैंने गिरधर गोपाल को यही कहा, ये भगवान इस शरीर के कर्म तो मैं जो भी उनसे रिश्ते जुड़े हुए हैं मैं उन सबके लिए कर रही हूँ और हमेशा ही आपसे मांगती रहती हूँ। पर अब मुझे लगता है कि मेरी जो है साधना और वो कहीं अटक गई है। अब मुझे समझ नहीं आता, जो भी मैं सत्संग भी सुनती थी उसमें मैं इतनी इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी या कुछ। तो प्रभु जब यही है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो मुझे अब आप रास्ता बताओ, मैं तो नहीं जानती हूँ कि आगे मैं कैसे जाऊं। और जब आपके ये सब पढ़ती हूँ कि गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु प्रकट हो जाते हैं, तो मुझे यही मिला कि कनिका, साक्षी, आप सब पलक के थ्रू, मैं तो पलक की भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मिले और ये इतना अच्छा सत्संग का रास्ता मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। नहीं तो पहले मैं ये सुनती थी आप लोगों से, जब सबसे सुनती हूँ, तो हम भी पहले सत्संग पे जाते थे, तो लोगों की ये बड़ी धारणा है कि आप सत्संग पे जाते हो तो आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेंट्स की तरह होना चाहिए। तो आपने जो ये बताया, जब हम ये सब क्वालिटीज लाएंगे तभी हम लोगों को प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज द ट्रू सत्संग।
तो मैं तो फिर वही कबीर जी की 2 लाइनें याद आती है, जब मैं था तो हरि नहीं थे, हरि थे तो मैं नहीं हूँ। बस यही कहना चाहूंगी, शॉर्ट है। सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर रंजना जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब मीना जी आप कंक्लूड कर दीजिए आज का। सबको अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए थैंक्स गुरुजी। ऐसा लगता है कि अब तो हम सब मिलकर दुनिया बदल ही देंगे। आज के इस सत्संग में हमने विशुद्धि चक्र के बारे में चर्चा की और इसके महत्व को समझा। विशुद्धि चक्र को संतुलित करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा भी दे सकते हैं। अगले सत्संग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली जी।